आपको इस्लाम धर्म का झूठा नाम लेकर कि मेरे तो धर्म में ही है, कहीं नहीं लिखा है इस्लाम धर्म में इस तरीके की कोई चीज कि 4 शादियां कर लीजिए। आप 15 साल की लड़की से करने को तैयार बैठे हैं आप। तो आप ये जो झूठा बरसों बरस से फैलाकर और मुसलमान पुरुषों को आपने उकसाकर ये छोटी बच्चियां पकड़िए, 4 शादियां करिए, 10 बच्चे जरूर पैदा करने, ये आपने भ्रमजाल फैला रखा है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म में कुछ नहीं लिखा है। मैं तो बोल रही हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे। आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, मुझे आपकी नहीं सुननी, मैं आपका लेक्चर सुनने आई नहीं हूं। आप ये बताइए, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाने आई, मैं अपनी मुस्लिम बहनों की बात करने आई हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आप ही के परिवार का गिना दूं मैं कि 10 बच्चे हैं कि नहीं? बताइए, आप बताइए, आप ही के परिवार में गिना दें। बिल्कुल। तो फिर 10 बच्चों से क्या मतलब है किसी का? व्यक्तिगत मत होइए, 4 बीवी बताइए ना। बात व्यक्तिगत, अरे नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बात ये है कि व्यक्तिगत आप नहीं, मुझे ये व्यक्तिगत। बताइए कि 10 बच्चे 4 शादियां, ये किसने कॉन्सेप्ट अरे दिया है? भैया, हम तो 4 शादी भी करेंगे और 40 बच्चे भी करेंगे। किसी को क्या एतराज है भाई? कैसे करोगे? किसी को क्या एतराज है? जब मियां बीवी संविधान से जब मियां बीवी राजी क्या करेगा शादी? अरे जब मियां बीवी राजी है वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। ये कोई चर्चा हो ही नहीं सकती राकेश भाई। ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट। अब ये सब मतलब आप ये चाहते हैं, वो मनमानी नहीं चलेगी। एक मिनट, मतलब आप ये चाहते हैं 15 साल, 12 साल, 13 साल कभी भी शादी हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो बालिग बच्चा हो जाए, जो हमारे इस्लाम के मतलब पढ़े लिखे नहीं ना, सुनिए, मतलब मुस्लिम नहीं, लड़कियां राकेश भाई, पढ़े। अरे तो 13 साल में किसकी पढ़ाई पूरी होती है भाई? अरे राकेश भाई, 18 साल से कम उम्र में शादी कोई भी नहीं करता है। मैं कह रहा हूं, आपके पास कोई फिर क्या दिक्कत है? अरे तो विरोधी करने की क्या जरूरत है? 10 नाम गिनवा दो। विरोधी करने की क्या जरूरत है? नाबालिग लड़की से शादी करें। अरे मैं महदीन फिर कह रहा हूँ विरोध। अच्छा चलिए, सैयद जवाब, अरे रुकिए, सैयद जवाब, कहीं कम उम्र में शादी हो नहीं रही है, ठीक है, इसके 18 के ऊपर ही शादी हो रही है। एक रजिस्ट्रेशन का नियम इसमें यह है कि भाई जहां पर पहले मुस्लिम रजिस्ट्रार हुआ करते थे, अब आपको जिला आयुक्त जाना पड़ेगा या फिर जो रजिस्ट्रार है उनके पास जाना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? क्या एंटी मुस्लिम है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत देर बाद मौका दिया आपने, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और अभी मैं दोनों तरफ से बातों को सुन रहा था। हेमंता बिश्व शर्मा साहब जो हैं, मुझे लगता है अब तक के आसाम के सबसे ज़्यादा नाकारा चीफ मिनिस्टरों में से एक हैं। आपको बताऊं कैसे? शिक्षा के लिए, मैं मैडम, शिक्षा के लिए उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर कोई काम नहीं करा। माइनॉरिटीज़ के अंदर आपने विश्वास खोया और उनके बीच में जाकर के आपको अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलना थे, वो नहीं खोला और नहीं बन रहा। मैडम मैं आपको बता दूं, तीसरा सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने तो आपकी मर्जी है। अब आपको बता दूं, अब ये लेकर क्या है, जवाब बोलिए। हाँ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, आप कह रहे हैं शादी कैसे होगी, ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि तलाक कैसे होगा। आपको क्यों मदाखलत करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स में? क्या इसमें क्या फंडामेंटल राइट है भाई? बेटियों को ऐसे छोड़ दें। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाब, एक शादी करने दें। सैयद जवाब सुनिए ना भाई। अरे सुनिए, आपको तलाक के लिए कोर्ट जाना होगा या फिर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो मुस्लिम रजिस्ट्रार नहीं होगा, आपको जिला आयुक्त, सुन, अरे पहले पूरा सवाल सुनिए, आपको जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। इसमें आपका फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहा है? नौकरी दे तो पा नहीं रहे, लेकिन लोगों की नौकरी छीन ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए हम उनको दे देंगे। ये कौन सी तमीज हुआ भाई? अरे नहीं, अभी भागिए नहीं। अरे रुकिए। तीसरा सब, अरे सही है जवाब। नहीं, एक एक करके बहुत समय है, कम गेस्ट है, रुक जाइए। अरे नहीं, बिल्कुल कोई इंटरप्ट नहीं, मैं बीच में आता। आपने कहा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, तलाक के लिए कोर्ट जाना होगा या फिर शादी का रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी आपको जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। इसमें फंडामेंटल राइट किसी का कैसे वायलेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं फंडामेंटल राइट, वो ऐसे हो रहे हैं। ये कुरान में लिखा है। अब आप कहां चले, आप एक चीज के ऊपर बात कर लीजिए, संविधान के ऊपर कर लीजिए या फिर कुरान के ऊपर। कुरान के लिए अलग से डिबेट करिएगा, उसके अंदर मौलाना आएंगे, वो एक्सपर्ट। चलिए अभी बता दीजिए फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स ऐसे हो रहे हैं कि हम किस तरीके से शादी करते हैं, हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज है, हमारे यहाँ। अरे रीति रिवाज में कोई दखल नहीं है। कल्चर में हो रहा है। नहीं, बरगलाइए नहीं। सैयद जवाब, बरगलाइए नहीं। मुसलमानों को झूठ फैलाते। अरे सैयद जवाब सुनिए, आपके इसी प्रोपेगेंडा के लिए मैंने एक ग्राफिक्स बनाकर स्क्रीन पर डाला हुआ है कि भाई अफवाहों से बचिए भाई। तो सुनिए, पहले सुनिए, मैं देश में तय कर, सुनिए सैयद जवाब सुनिए ना। अरे सैयद जवाब सुनिए भाई। अच्छा बताइए, चलिए आप शादी कैसे करेंगे? सुनिए, शादी कैसे होगी एक मुसलमान की, ये सरकार नहीं तय कर रही है। और क्या कर रही है? फेरे नहीं हो जाएंगे, क्या कर रही है? निकाह ही होगा। और जिस तरीके से मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? पहले नहीं होता। कब होगा? नहीं, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सरकार तय कर रही है। रजिस्ट्रेशन वो भी सरकार
मतलब आ जाइए नाजिया, नाजिया थोड़ी देर से आपको सीन में ला रहा हूं। और पहले क्या होता? नहीं सैयद जवाद आप उलझ गए। दिक्कत क्या है नाजिया, ये सवालों में उलझ गए। अब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कैसे ये बता नहीं पा रहे कि जिला आयुक्त या रजिस्ट्रार के पास जाने में कैसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। एक उम्र की सीमा तय हो गई। पहले एक बार बता तो अब इस तरीके से क्या दिक्कत है? इस तरीके से रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है? आज भी होती है अपने हिसाब से, आपके हिसाब से। चलिए नाजिया को बोलिए। जो संविधान के अंदर हमारा अरे रुकिए भाई, जो हमारे संविधान ने नाजिया जो हमारे राइट थे उसी के मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। शबनम रुकिए, नाजिया को बोले दिए। नाजिया इंतजार करें। अरे रुकिए सैयद जवाद रुकिए। नाजिया महिला भी है, मुस्लिम भी है और वकील भी है। अब नाजिया बोलिए। जी, आसाम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 सबसे पहला कि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था। दूसरी चीज कि ना हम ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को मानेंगे और ना ही 1937 जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को मानेंगे। अब तीसरी बात आती है कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फलाना ढमाका, ये सारे संविधान की किताब में लेकर के ही बैठे रहती हूँ और रोज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वही हाथ में रहता है। तो आर्टिकल 44 भी है उसमें। अब आती है बात निकाह मुत्ता और निकाह मसियार की। निकाह की बड़ी वैरायटीज है इस्लाम में। निकाह मुत्ता है मैरिज ऑफ सेक्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निकाह मसियार है सफर की निकाह। सफर में जाइए तो निकाह कीजिए, सफर खत्म तो निकाह खत्म। उसके बाद फिर आता है निकाह, जिसको अरबी लोग ज़वाज कहते हैं और यहाँ निकाह बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो जब चाहे मर्द उसको तोड़ सकता है और जब चाहे हलाला के माध्यम से उसको जोड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसाम की तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी बड़ी अश्लीलता से उनको निजात मिली है, उनको आराम मिला है जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठा गया था। अब मैं बोलना चाहूंगी कि तलाक में सही अल-बुखारी 5080, why didn't you marry a young girl to that you might play with her and she with you? ये कौन बोल रहा है? ये प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं। सही अल-बुखारी 5080। उसके बाद फिर सही अल-बुखारी सूरह अन-निसा 3492 अल-खलील that 3 men had intercourse with the same woman। नहीं चलने देंगे। अब ये भारत संविधान से चलेगा, अश्लीलता के बाजार से नहीं चलेगा। इस भारत के रहने वाले को कानून मानना पड़ेगा। अरे आप ही के पास रुक जाइए, एक बात कहकर सैयद अरे जवाद आप ही के पास आ रहा हूं, रुक जाइए सैयद जवाद। इनकी बातों का जो आप रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करिए, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, नाजिया की बातों को सुनने के बाद तो मुझे ये लग रहा था कि अब तक तो मुस्लिम महिलाओं का अधिकारी वायलेट हो रहा था और आप उसके लिए कभी नहीं बोलने के लिए आए कि ये मुस्लिम महिला को अन्याय हो रहा था, इसके साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, जकिया जाफरी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ, बिल्किस बानो के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। ठीक है, बहुत अन्याय हुआ और अन्याय आगे भी हो रहा है और वो हो रहा है। उसके खिलाफ नाजिया लाइन नहीं बोली बड़ी महिलाओं की। अच्छा, अभी बात हो रही है कि ब्रिटिशर के जमाने के बनाए हुए कानून 1935 में लेकर के आया गया। तो भाई साहब ये जुडिशरी सिस्टम है ना, ये भी अंग्रेजों की देन है। तो बहुत चेंज भी हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुनिए ना, अरे सुनिए एक मिनट सुनिए अरे जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए, ये भी अंग्रेजों की देन है। सैयद जवाब सुनिए ना, अरे सैयद जवाब सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत सरकार ऐसे अंग्रेजों के कई कानूनों को बदल रही है। भारतीय न्याय संहिता पूरी बदल गई है। तो ये आपकी जानकारी के लिए ये मीडिया भी अंग्रेजों की देन है। बदल दो डेमोक्रेसी क्यों खड़े रहते हो कैमरे के आगे? अंग्रेजों की दी हुई बदल डालो। सारी चीजें अच्छा एक मिनट अरे रुकिए जो ट्रेडिशन और ट्रेंड फॉलो करते हैं वो भी बहुत से ब्रिटिशर के दिए हुए हैं। बदलो उसको। अच्छा बदल देंगे। आज जो है एक चीज है, सब कुछ बदलेगा। और आप प्लीज शबनम, सैयद जवाब शांत होकर वरना आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। ठीक है, आज एक बात तय है कि आज सैयद जवाद का अंग्रेज प्रेम भी हिंदुस्तान ने देख लिया है कि आज इन्हें अंग्रेजों से कितना प्रेम है और उनकी चीजों से कितना प्रेम है वो देख लिया। मैं भी ना बोलूं।
जवाब सैयद जवाब प्लीज प्लीज रुकिए सैयद जवाब प्लीज। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्लीज शांत शबनम शांत होइए, ना उसके शोषण से उसे उबारने की कोशिश कर रही है। अभी सिर्फ मेहरदीन की आवाज होने जा रही है। नहीं नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने ये कानून जो है कह रहे कि ऐसा कर देंगे हम। अभी कहा जा रहा है ये जमीन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ना कोई मुसलमान इस ऐसे किसी कानून को मानता जो संविधान के अनुसार ना हो। और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो आप तय करेंगे पहले बताइए। बिल्कुल आप तय करेंगे भाई, आप तय करेंगे, भाई बिल्कुल तय करेंगे। अरे आप तय करेंगे कि कोर्ट तय हम इस करेगा? देश के नागरिक नहीं है तो भाई नहीं नहीं, हमें फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारे क्या हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है क्या संविधान में? मुस्लिम पर्सनल लॉ की एंट्री है नहीं है? आप बताइए, नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आप दीजिए, वो देश का कानून नहीं है। अरे जो हिंदू मैरिज एक्ट है राज्य देश में नहीं आता है। ऐसे सब धर्म अरे है भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा का आसाम देश में नहीं आता क्या? सैयद जवाब मुझे कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करिए। जब कहूं कि शांत हो जाइए तो शांत हो जाइए, वरना फिर मुझे या तो आवाज डाउन करवानी पड़ेगी या फिर किसी को बाहर करना पड़ेगा। तो शांत हो जाइए पहले फिर। और अगर आप कायदे से डिबेट नहीं कर सकते तो सर आप जा सकते हैं। सैयद जवाब डिबेट कौन सी तो आप नियम में रहिए डिबेट के, और जब कहा जाए कि शांत हो जाइए वरना दरवाजा बाहर है। कौन सा उससे कह रहे हैं आपसे? आप दूसरों को नहीं रोकेंगे? मैं अगर सुनिए, अगर कुछ असंवैधानिक है या संवैधानिक है ये इस देश में अदालतें तय करती हैं और अदालतें ही तय करेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कानून हटाना असंवैधानिक है तो चले जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला है कि असम सरकार ने गलत किया है, आप चले जाइए। सुनिए राकेश भाई, हम कोर्ट में भी जाएंगे, आप आपके सामने वहां भी हारेंगे। तो ये मत कहिए कि आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा। जो हिंदू हमारे भाई हैं जो दूसरी बीवी रख लेते हैं बिना शादी के, वो भी तो हमारी बहनें हैं, उनके ऊपर कोई और हमारे जो अपने माँ बाप को दहेज के लिए मार देते हैं लड़कियों को, पेट में मार देते हैं लड़की होने पे, वो भी तो एक मामला। अब मेहरदीन सुनिए, अरे मेहरदीन सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपकी चूड़ी टाइट ना हो जाए। अरे सुनिए, भ्रूण हत्या को गैर कानूनी करार दिया गया है, सजा होती है। दहेज हत्या पर कानून है। अरे ये आपको अगर नहीं पता है, और सुनिए भाई, और सुनिए, और इस पर आवाज हिंदू समुदाय ने उठाई कि भाई ये कमियां है, ये बुराई है, इसको दूर करना चाहिए, आना चाहिए कानून से। ये आपको नहीं समझ में आ सकता है मेहरदीन। लोग जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे कानून बनते रहते हैं। आप रिफॉर्म लाएंगे, रिफॉर्म आना चाहिए। अगर रिफॉर्म आना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं हिंदू भाइयों के, जो बड़े हो जाते हैं, उनको जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? माँ बाप ने क्या नहीं किया? अरे क्यों नहीं? अरे तो कौन नहीं ये महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, दूसरी अरे रुकिए, मेहरदीन उन पर कोई बात। अरे मेहरदीन सुनिए, मेहरदीन सुनिए, पहले ये बताओ, नहीं राकेश भाई पूछिए। शबनम एक चीज, मेहरदीन जो आपने बातें कही हैं, मैं हिंदू होने के नाते कह रहा हूं, आपने जितनी बुराइयां गिनाई वो बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू समुदाय से ये आवाज उठी। कई जगहों पर कानून बना, सजाएं भी होती हैं, और कोई उसके साथ नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है, लेकिन आप ताक ठोक कर कह रहे हैं कि हम साथ हैं। मैं बता रहा हूं, सर्वे है पीयू का, उसमें बाकायदा सर्वे है कि कितने परसेंट लोग उनका सर्वे पढ़ा दो, अपना सर्वे नहीं पढ़ते। अपना सर्वे तो पढ़ लो, मुसलमान बेटियों के साथ क्या कर रहे हो? चलिए वक्त इतना ही है। तो उससे दिक्कत है सबको। अच्छा नहीं चलिए ठीक है, वो नहीं वक्त इतना ही है। सैयद जवाब वक्त इतना ही है। अभी ये मामला आगे जाएगा, फिर आपको बुला लेंगे चर्चा के लिए। आप सभी का शुक्रिया।